अ वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अभी पेपर 2 भी खत्म हो गया सी सेट का एंड एज यूजुअल यूपीएससी ने दिखा दिया है यू स्टैंड फॉर अनप्रिडिक्टेबल। इस बार फिर जीएस का पेपर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल आया, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए इन द पॉलिटी सेक्शन, बट हिस्ट्री सेक्शन और if we take a geography and एग्रीकल्चर पार्ट, उसमें एक क्वेश्चंस इस बार बहुत इनहांस वर्जन पर आए, एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर एक एप्लीकेशन स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन आए। इन दिस सेशन मैं आपके साथ आज के पेपर की आंसर की डिस्कस करूंगा एंड एट द एंड मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है वो मैं डिस्कस करूंगा। सो वेलकम टू O2IAS एकेडमी। नाउ कोई भी जो स्टार्टर है या फिर वेटरन है वो हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस कुछ फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस फॉर द मेंस 2021 मेंस पार्ट के लिए हमने कुछ टेस्ट सीरीज और कुछ पार्ट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी वेटरन्स हैं या फिर जो स्टार्टर्स हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सो आज इस सेशन में हम अभी सी सेट एग्जाम खत्म हो गया है, पहले हम जीएस पार्ट की आंसर की डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द पेपर। हम पहले जीएस का पेपर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एंड जहां जहां आपको सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी कि इस क्वेश्चन के लिए क्या सोर्स है मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। मेनली इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन एज यूजुअल और इकोनॉमिक्स क्वेश्चन इन्होंने डोमिनेट करा है पेपर में। करंट अफेयर थोड़े से आए हैं एंड वो भी स्पेसिफिकली इस बार स्पोर्ट्स को उठा लिया है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को भी लिया है। एंड when it comes to the questions, statements का बहुत खेला हुआ है। As I said in my lectures कि statements को आप बहुत आराम से पढ़िएगा, because statement में छोटे छोटे words जो हैं only, only if, ये वाले क्वेश्चन, ये वाली जो statements हैं बहुत तंग कर रही हैं। So let's start. First question हम डिस्कस करते हैं। Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates, concentration of wealth हमने पढ़ा है पॉलिटी में आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी। जब आपने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर हमने लक्ष्मीकांत में चैप्टर था कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये आपके सामने आता है 39 बीसी। आंसर इज डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, जिसको 44th अमेंडमेंट 1978 से आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया था। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली, टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली, हट गया, नीदर फंडामेंटल राइट्स नॉन लीगल राइट्स। लीगल राइट हम सबको पता है आर्टिकल 300A में है। अब स्टेटमेंट फंस गई ये वाली ए और बी। अब जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है नो पर्सन नो सिटीजन, तो यहां पर क्या हो गया आंसर? लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, बी ऑप्शन। छोटे छोटे वर्ड्स के साथ खेला हुआ इस बार। What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? अब जब भी एनसीईआरटी का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा पहले पेज पे प्रीएम्बल आता है, तो उस प्रीएम्बल में बार बार ये डिस्कशन करते थे कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एन एक्शन, उस टाइम पर क्या था? तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अभी तीनों के तीनों क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। इस ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बताता हूं, जो भी रिसेंटली अगर कोई कल तक भी न्यूज सुन रहा होगा शाहरुख खान केस को, उनके बेटे को जो अभी एनसीबी उठाकर लेके गई हुई है, तो कल तक जुडिशियल कस्टडी न्यूज में था। कल एक प्रॉपर डिस्कशन हुई टीवी पे एंड आज जुडिशियल कस्टडी पे एक क्वेश्चन आ रखा है, एज इट इज आ रखा है। ओके नाउ, अब ये क्वेश्चन एज आई सेड कि क्वेश्चन रिपीट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 6th क्लास की एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी की, वहां से ये स्टार्ट हो जाता है। इसको a representative government of the nation with a federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, that means the parliamentary type of government, a government whose head enjoys real power, यूएस की बात कर रहे हैं यहां पर, ये presidential type of government, a government limited by the terms of the constitution। आंसर इज डी, एज इट इज। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर कोई लास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करके गया होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था। सोर्स पूछो तो एनसीईआरटी की 6th क्लास आप पढ़ सकते हो। ओके, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई pertain to dance form of northwest India, musical instruments,
prehistoric cave paintings and tribal languages. Answer is D, tribal languages. Okay, now again the polity question. Consider the following statements in respect of Bharat Ratna and Padma awards. जब भी मैं पॉलिटी करवाता हूं, ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 18 को बहुत ही डीप में पढ़ाता हूं कि इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, एंड एज इट इज क्वेश्चन यहां पर पूछा गया. फर्स्ट, Bharat Ratna and Padma Awards are titles under Article 18, Clause 1 of the Constitution of India. Padma Awards, which were instituted in year 1954, were suspended only once. Wrong statement है. 78, 79, 93 to 97 ये 3 बार सस्पेंड हो चुका है. Now, the number of Bharat Ratna Awards is restricted to maximum of 5 in a particular year. It is 3. Okay. Now, sir ये दोनों तो गलत हो गई. अब पहली स्टेटमेंट. अब यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी यहाँ पर राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. उसमें कहा गया कि जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स हैं, दे आर नॉट टाइटल्स, दे आर द अवार्ड्स. ये अवार्ड्स हैं अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो 1, 2, 3. ओके, तो 6 क्वेश्चन आए हैं. अभी तक क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे. अगर आपने पॉलिटी को हल्का सा ऑब्जर्वेशन बेस पे किया होगा तो ये क्वेश्चन अभी तक सिंपल थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. United Nations Capital Development Fund and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. अब यहाँ पर ये FOA जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई. Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest. Urban forest के लिए उसको select किया गया. तो आंसर इज स्टेटमेंट 1 is not correct, but statement 2 is correct one. Okay, next question. अब ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार है वो स्पोर्ट्स से उठा लिए गए हैं. पहले सीडीएस में उठाते थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बट इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस में भी क्या हुआ, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को यहाँ पर एज अ करंट अफेयर ले लिया गया है. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द लॉरेशियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड. वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वाज instituted in year 2000. Now, American golfer Tiger Woods was the first winner of this award. The award was received mostly by Formula 1 players so far. Roger Federer received this award maximum number of times compared to the other one. 5 बार जीत चुके हैं वो. आंसर इज 1 and 3. अभी तक फॉर्मूला 1 कहीं पर भी बीच में नहीं आया है. ओके, दैट इज द 8th क्वेश्चन one. Okay, now comes to the 9th one. Consider the following statements in respect to the 32nd Summer Olympics. Quite obvious था कि इस बार ओलंपिक्स जो कोविड के कारण आगे हो गए थे, ओलंपिक्स में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा. जैसे कि आपने देखा कि लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ था तो लास्ट ईयर कोविड से क्वेश्चन कम आए, इस बार कोविड से क्वेश्चन उठा लिया गया. ठीक है, यही है यूपीएससी. एंड नाउ 32nd समर ओलंपिक्स में पहला ऑप्शन है द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड. रॉन्ग है. इसका जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, एंड इमोशंस के साथ ही यूपीएससी ने खेलने की कोशिश करी. यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्टेक बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स. आंसर इज 2 only. Let's come to the 10th question. Consider the following statement in respect to ICC World Test Championship. अभी हुआ था ना इंडिया और न्यूजीलैंड. So यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया. The finalists were decided by the number of matches they won. No, in terms of percentage उन्होंने क्या करा, इसको डिसाइड करा. न्यूजीलैंड was ranked ahead of England because it won more matches than the England. यहाँ पर इंडिया को चुना गया था, इसलिए इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था. तो आंसर इज neither 1 and 2 because क्वेश्चन पूछा है which of the following statements are correct one. ओके, नाउ कम द 11th क्वेश्चन. न्यूज में चल रहा था जो इंडियन एक्सप्रेस को लगातार वॉच पे रख रहा था, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट था. ओके, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड. ओके, राइट टू सिटी गिव्स every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. Right to city means the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. Which of the statements given above is oblique are correct? 1 only, 3 only, 1 and 2, 2 and 3. Answer is 1 and 2. Here state can deny. State can deny here. ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था. अगर कोई न्यूज़पेपर को कवर कर रहा था लास्ट 6 मंथ से इंडियन एक्सप्रेस को. ओके, ये आगे जी आपके शाहरुख खान जी. शाहरुख खान का लड़का भी फंसे हुए ना. रेप पार्टी लगातार जुडिशियल कस्टडी. अगर कोई अगर मैं थोड़ा सा कहूं, लास्ट 1 साल से कोई रिपब्लिक चैनल भी लगातार पढ़ रहा होगा, सुन रहा होगा. वैसे तो आई नो मैक्सिमम लोग उसे ऑफ नहीं करते हैं, बट अगर कोई कर रहा होगा तो जुडिशियल कस्टडी एंड पेरोल
लगातार न्यूज में चल रहा था, बिकॉज बीच बीच में पैरोल, यहाँ पर गुरमीत बाबा जी ने हरियाणा में इन्होंने पैरोल मांगी। जुडिशियल कस्टडी, रिया चक्रवर्ती केस के बाद से लगातार न्यूज में चल रहा था। जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, बेल, इनमें क्या फर्क है, ठीक है। तो ये तो अगर कोई कल रात तक भी न्यूज़पेपर या न्यूज देख रहा होगा फॉर द रिफ्रेशमेंट, मैं देख लेता हूं, तो जुडिशियल कस्टडी कल भी न्यूज में था। जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station, not in jail. कल आपने देखा होगा कि जेल में लेके गए थे आर्यन खान को। Statement 1 is incorrect. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without approval of the court. कोर्ट की अप्रूवल के बाद सब कुछ टाइम दिया जाता है, 9 बजे से 1 बजे तक या समथिंग कोई भी एक टाइम होगा, उसके टाइम पे पुलिस इंटेरोगेट करती है। तो आंसर इज 2 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पैरोल का क्वेश्चन आ गया। जो भी अभी न्यूज चैनल को देख रहा था उसके लिए अनदर लो हैंगिंग फ्रूट था। ओके, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज ऑब्लिक हर राइट। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन द पैरोल रूल। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना रूल है। आंसर इज 2 ओनली। दोनों क्वेश्चन थे आपके ऑब्जर्वेशन के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन, बट जिसने ऑब्जर्वेशन से लक्ष्मीकांत को पढ़ने की कोशिश की है वही इसको ठीक कर सकता है। एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers act 2006। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं होता तो अगर आप न्यूज़पेपर को भी लगातार पढ़ रहे होगे तो उसमें जो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, मैं अपने हर कोर्स में कहता हूं कि गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट्स को पक्का पढ़िएगा, बिकॉज वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री है इसको इंप्लीमेंट करने की। क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती क्या हो सकती थी, ये फॉरेस्ट वर्ड देख के आपके दिमाग में आएगा एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों तो चलो ठीक है, रूल आउट कर दिया, बट आंसर हियर इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, नाउ ये क्वेश्चन था दिमाग, फुल ट्रिकी क्वेश्चन। A legislation which confers on executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power। Unguided नवजोत सिंह सिद्धू जी के लिए यूज करते रहते हैं बार बार ऑपोजिशन, ये तो अनगाइडेड मिसाइल है, ठीक है, कंट्रोल नहीं बिल्कुल भी, अनकंट्रोल्ड पावर दे दी आपके हाथ में। In the matter of application of law violates which of the following articles of the constitution। इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं तो जो ऊपर एक पॉलिटी का क्वेश्चन आया है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सवाल वहीं से उठाया गया है, ठीक है। अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड मतलब अनलिमिटेड, जैसे 60 to 70 का डेकेड आया था जब इंदिरा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाते जा रही थी, जुडिशरी के साथ फाइट होती जा रही थी, तो एक अनलिमिटेड गवर्नमेंट है। अब अनलिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन डालने के लिए वी हैव द फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उनका गार्डियन कौन है, वो कौन है, आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज आर्टिकल 32। 28 रिलीजन, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड डेट स्ट्रक्ड आउट, गेम से बाहर है, 14 और 32 रह गया था आपके पास। अब आपको पता है कि अगर अनकंट्रोल, भाई सरकार कहे कि हमारे पास तो अनलिमिटेड पावर है, हम कुछ भी कर देंगे, कल को हम क्या कहें, इंडिया इज नॉट अ सेकुलर नेशन, इंडिया इज अ हिंदू नेशन, तो क्या होगा, जो कहा गया था प्रीएम्बल में कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, बट वो कौन ध्यान दे रहा है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आंसर इज 32। इनडायरेक्ट था क्वेश्चन, बट अगर स्टेटमेंट को आराम से पढ़ेंगे आप तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि लो हैंगिंग फ्रूट था, बट हल्का सा दिमाग लगा के क्वेश्चन हो सकता था। ओके, नाउ व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी is an essential feature that indicates that federal in character। जब भी फेडरल अगर तो दिमाग में आएगा तो क्या आएगा, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन ना बिगड़े। ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है, यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आया है। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर enforceable by the court of law। okay, union cabinet can have elected representative from regional parties, not at all। union legislature has elected representative from constituent units। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी अगर रहेगी इंडिपेंडेंस तो ही सेफगार्ड रहेगा। सो आंसर इज ए ऑप्शन। नाउ ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है जब आर्टिकल 12 to 35 आप फंडामेंटल राइट्स करते हैं, आप मेरी क्लास भी देख सकते हैं, मैंने क्लास एज इट इज डिस्कस करा हुआ है इस पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, बेस्ट को यहां पर उन्होंने क्या करा है,
थोड़ा सा ब्लैक और कर दिया, इस पे फोकस करा हुआ है। बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट कि स्टेट में क्या क्या चीज आती है। अब स्टेट में हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं। वन इज द पॉपुलेशन, मैं उसके लिए कोड वर्ड बताता था PGTS, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवरेनिटी। चार कंपोनेंट्स होते हैं स्टेट के, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है, टेरिटरी होती है एंड सोवरेनिटी होती है। अब इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन जो देखना था दैट इज द ए ऑप्शन, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन permanently occupying a definite territory independent of external control। external control जब हम पढ़ते हैं सोवरेन, जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो सोवरेन पढ़ते हैं ना कि हम किसी पे डोमिनियन भी नहीं है एंड हम किसी के ऊपर अपना हक भी नहीं जमा रहे यहाँ पर, तो वी आर अ इंडिपेंडेंट वन ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स एंड प्रोसेसिंग अ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, लेट्स कम टू द 18th क्वेश्चन। With reference to the Indian judiciary, consider the following statements। ये एट प्रेजेंट न्यूज में चल रहा था। कैसे चल रहा था मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन तो चलो न्यूज में नहीं था, बट बी ऑप्शन अभी न्यूज में था। Any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the CGI with prior permission of the President of India, as it is दे रखा है आर्टिकल 128 में। सेकंड क्वेश्चन, आपने सबरीमाला जजमेंट पढ़ी होगी कि जिसमें अभी लार्जर बेंच के पास वो केस गया हुआ है। उसमें ये सवाल उठा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकती है एंड तभी केरला में ये एक डिक्री पास कर दी गई थी कि हाई कोर्ट हैज आल्सो पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकता है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई ढंग से करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर को कनेक्ट करके पढ़ रहा था, एज आई ऑलवेज स्टडी इन माय क्लासेस कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, कोई भी पार्ट हो रहा हो, लेट्स कनेक्ट। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप इन आंसर्स को नहीं देख पाओगे। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न्यूज में चल रहा था कंटिन्यूअसली। अब देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल। अब पहले सेकंड दो सिटीजनशिप हो रही थी, जम्मू कश्मीर अपनी अलग कर रहा था। 5 अगस्त 2019 रिमार्केबल डे, लैंडमार्क डे, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया और कहा गया एक सिंगल सिटीजनशिप होगी, तो वन तो वैसे भी सही है। ओके, अ सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। बट वो ओनली वर्ड का कैसे आ गया? वो आएगा यूएस में। हमारे में क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो उसमें दे रखा है कि इंडियन प्रेसिडेंट बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, जो 12 साल के यहाँ पर रह लेगा। लाइक अभी अदनान सामी जो 12 साल के बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली, ही इज एलिजिबल टू बिकम इंडियन प्रेसिडेंट। तो यहाँ लिखा है ओनली, ओनली वर्ड है यूएस में। सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक रह गया 1 और 3। अब देखो, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप, फॉर एग्जांपल अभी अदनान सामी जी को दे दी, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ये तो हो ही भी नहीं सकता। जब आपने डेप्रिवेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, सिटीजनशिप पढ़ा होगा, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 3 केसेस हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो डिप्राइव कर जा सकती है। आंसर इज ए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, लो हैंगिंग फ्रूट। 20th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पे लॉ की यहाँ पे जो एक थ्योरी है वो यहाँ पर बीच में आई कि which of the following factors constitutes the बेस्ट वर्ड जोड़ा गया है। दैट मींस इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो सकते हैं, बट ये बेस्ट पूछ रहा है। सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, ये कब होगी? जब आप एक चुनी हुई सरकार लेकर आएंगे, दैट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब इन क्वेश्चंस पे आप ये कह सकते हो कि शायद कि सर इसका आंसर कोई और भी हो सकता है, कमिटेड जुडिशरी भी हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ट, तो मैं उस बेस्ट को देखकर कह रहा हूं इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, व्हाट ये थे लो हैंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, जिसने 8th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी साइंस की, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज डायपोलर इन नेचर। ओके, अब ये लैंप के पीछे पता नहीं जो भी यूपीएससी का पेपर सेट कर रहा है वो 2014 से लगा हुआ है, ठीक है। एक तो BEE पर और एक सोडियम लैंप पर और एक एलईडी पर लगातार लगा हुआ है। इन क्वेश्चंस पे पक्का एक नई क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ऑल्टरनेटली ईयर्स में। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप्स। एज स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ देन द एलईडी। ये ऑप्शन गलत है। आंसर हियर इज 1 and 3। अब इस क्वेश्चन का अगर कोई सोर्स पूछ रहा हो मेरे से, तो अभी एक ब्रेस्ट फीडिंग का एक पूरा वीक चल रहा था,
तो उस पे लगातार आर्टिकल्स आ रहे थे अलग अलग, उस पे वायर पे आर्टिकल्स आया, हिंदू में आर्टिकल्स आया। तब उन्होंने एक एलईडी लैंप्स के रिलेटेड कुछ जोड़ा था कि भाई एक्सेस में अगर आप एलईडी लैंप्स को रात को डे नाइट में एक्सपोजर होगा, इट मे लीड टू था। बट ये लगातार इसके लिए आर्टिकल्स आ रहे थे हिंदू न्यूज़पेपर में, एज इट इज उन्होंने यहां से उठा लिया इसको। ओके, अब ये कोविड 2020 में तो कोविड पे सवाल उठा नहीं, बट अब 2021 में जब कोविड थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है अभी, अब उनको कोविड भी याद आ गया। द टर्म AC2 is talked about in context of viral diseases, spread of viral diseases। ये आपका क्वेश्चन आया from the COVID part। Okay, let's come to the 24th question। Bisphenol A, BPA, a cause of concern, is a key component in the manufacturing of which of the following kinds of plastics, that is polycarbonate? Answer is B। Okay, triclosan, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। Considered harmful when exposed to high levels for a long time, is mostly likely present in which of the following substances? Which of the following? Food preservatives, fruit ripening, reused plastics, and toiletries. Toiletries is the answer. D is the correct answer for this question। Okay, which of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years? अब इसका ऑप्शन सी है अगर बेस्ट मैं सोचूं, बट ये डी के साथ ये कह सकता हूं कि शायद इसका आंसर डी भी हो सकता है। एंड ये जहां पर मैं शायद वर्ड जोड़ रहा हूं एंड या फिर बेस्ट, वो मैं इसलिए जोड़ रहा हूं बिकॉज आई नो इससे पहले जब एचसीएस की भी की आई थी तो पीपल स्टार्टेड फाइटिंग एंड नीचे कुछ ना कुछ वो डेरोगेटरी कमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई कैन ओनली से कि यूपीएससी में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लास्ट तक कुछ आप किसी की भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपके जो आपको लगता हो, आप किसी की भी उठा के देखेंगे आंसर की, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे थोड़े से डाउटफुल रहेंगे, ठीक है, बट द बेस्ट आंसर इज हियर द सी पार्ट। ओके, नाउ अब आ गया डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन उठकर। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। ओके, बट हाउ डज मॉडल डिफर फ्रॉम आवर मॉडल? जब मैं इंडियन पॉलिटी की क्लास लेता हूं तो सबसे पहला चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 2 वर्ड आते हैं, देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स जो है सब लिखे हुए हैं, लाइक वी हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश मॉडल। ये नहीं है कि ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इट इज नॉट रिटन वन। एंड जहां पर रिटन होगा वहां पर सबसे सुप्रीम कौन होगा? संविधान, अटमोस्ट रिलीजन संविधान है असली में तो। एंड अनरिटन में कौन होगा? पार्लियामेंट होगा। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा, लेट्स सी। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज लिमिटेड वन। राइट है, हमारे यहाँ पर लिमिटेड है। ये लिमिटेड वर्ड तीसरी बार पूछा ना क्वेश्चन में, इस पूरे पेपर में 27 क्वेश्चन हुए हैं, बट उसमें 3 बार ये लिमिटेड गवर्नमेंट वर्ड आ गया। In India, matter referred to the constitutionality of amendment of an act are referred to constitution bench by the Supreme Court, not at all under Article 368. Parliament has the power to amend the constitution. उसके बाद वो जो एक्ट आया वो सही है कि नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा। जैसे कि एनजेक के लिए आया था भाई, एनजेक अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आया है, 97th अमेंडमेंट है 2011। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रही है बिकॉज स्टेट लिस्ट में स्टेट्स के पास भी पावर है। तो ये था ये क्वेश्चन, आंसर इज 1 ओनली। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, जब कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्लास में कराता हूं COM, ये यहां पर गोपाला स्वामी कमेटी आती है। इट सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. In 1970, DOPT department was constituted on the recommendation of 1966 ARC committee. Answer here is both 1 and 2. अब आपको सोच कहां है? तो जब इंडियन पॉलिटी में, आई डोंट नो आप जहां से भी पढ़े हुए, बट जब मैं क्लास लेता हूं तो उस टाइम पर जब कैबिनेट मिनिस्टर्स हम करते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं COM, तब हम इस कमेटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑल्दो ये बड़ा स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछने उन्होंने इंडियन पॉलिटी से, आई वॉन्ट से कि पेपर ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट जिसने मेरी क्लासेस लगाई होंगी तो उसका ये क्वेश्चन पक्का ठीक हुआ होगा। ओके, ये अब जजमेंट से एक क्वेश्चन जजमेंट से पक्का आता है। जजमेंट से 2 क्वेश्चन आ गए हैं वैसे तो, अगर आप देखो तो ऊपर किसी ने सबरीमाला केस को अगर पढ़ा था तो वो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की। अब जिसने पुट्टा स्वामी केस पढ़ा होगा 3-4 साल पहले, तो वो बता सकता है कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी था। इट इज द लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आया आपका अब जिसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और आरपीओ को पढ़ा होगा। In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies.
कि भैया आप 3 जगह से लड़ सकते हो। ये था बिफोर 96 के बाद क्या हुआ कि खाली आप 2 जगह से ही लड़ सकते हो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लड़े थे 2 जगह से, ठीक है, वडोदरा एंड वाराणसी, एक सीट को छोड़ना पड़ा। आंसर फर्स्ट हो गया। नाउ in 1991 Lok Sabha election, Shri Devi Lal contested from 3 constituencies. 2 is correct one. As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his oblique her party should bear the cost of by-elections. ये क्या है रूल्स? ये इलेक्शन कमीशन ने अभी प्रपोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए थे। अगर किसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए थोड़ा सा पढ़ा होगा आरपी एक्ट में, तो वो इसको दे सकता था, अदरवाइज इट इज नॉट गिवन एनीवेयर। अगर मैं कहूं कि भाई ये तो बहुत इजीली दे रखा था इंडियन पॉलिटी की बुक में, तो ये नहीं दे रखा था। ये ऑप्शन फिर भी दे रखा था, बट ये उसी को पता होगा जिसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करंट अफेयर्स में पढ़ रखा होगा। आंसर हियर इज 2 ओनली। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 31st क्वेश्चन। अब आगे हमारे पास थोड़ा ज्योग्राफी की क्वेश्चन। द वेजिटेशन ऑफ सवानास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स 30 डिग्री के अंदर होंगे, 0 to 30 डिग्री। ओके, विद scattered small trees but extensive area have no trees, almost no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more in a combination of some conditions, which of the following are such conditions. जो फॉरेस्ट फायर को लगातार पढ़ रहा होगा उसे पता होगा सवाना ग्रासलैंड्स में पिछले साल फॉरेस्ट फायर हुआ भी था, तो फायर हियर इज द आंसर वन। सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है, तो आपको इसको हटाया, ठीक है, आंसर बच गया आपके पास। अब 1 and 2, 2, 3 and 4 दोनों में 2 है, इस तरीके से आपको शुरू करना है। अब जब ये 0 से 30 डिग्री के बीच में है, क्वाइट ऑब्वियस ट्रॉपिकल वार्मर होगा तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कन्वेंशनल रेनफॉल, थोड़ा सा रेनफॉल होगा, दैट इज अ सीजनल रेनफॉल। 2 और 4 ऑप्शन में कहां है? सी ऑप्शन 2, 3, 4। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था। जितनी बड़ी स्टेटमेंट्स होंगी यूपीएससी के पेपर में उतना इजी वो क्वेश्चन होगा। द थिंग इज आपको शांति से विद पीस उस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट करना, कनेक्ट करना होगा with your static knowledge. Okay, now this question has directly come from the NCERT. NCERT में ग्राफ बना हुआ है कि कितना हमारे पास फ्रेश वाटर है और कितना आइस कैप में है, कितना ग्राउंड वाटर है, वहां से डायरेक्टली ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से क्वेश्चन पूछा है। The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of ground water. गलत है, ग्राउंड वाटर ज्यादा है। Amount of water in polar ice caps and glacier is more than that amount of ground water. Answer is 2 only. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एक प्रॉपर ग्राफ बना हुआ है 3% और 97% का। अब इसने क्या करा, इस 3% को भी आगे और डिवाइड कर दिया, तो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू द 33rd क्वेश्चन। मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, ड्रमस्टिक ट्री। टेमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, की खाली वहीं पर है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमरिन इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जब आपने फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा होगा उसमें ये वर्ड आएगा। India exports tamarind and seeds of moringa. Seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels. Answer here is 3, 4, 5. अब इन क्वेश्चंस के आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इन क्वेश्चंस की और ज्यादा कि सर ये और कहां से हम पढ़े, सोर्सेज क्या पढ़े सर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बट अभी हमें क्या है कि क्या इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स हो सकते हैं। ओके, द ब्लैक कॉटन ऑफ सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ फिजल वोल्केनिक रॉक। बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन था। महाराष्ट्र और गुजरात, दैट इज द ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल। ओके, रेगूड सॉइल जिसका दूसरा नाम था। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हॉटस्पॉट था रियूनियन आइलैंड, जब इंडियन प्लेट मूव करी ओवर दिस रियूनियन हॉटस्पॉट, उसके बाद यहाँ पर फिशर हुआ। फिशर मतलब एक गैप जिसके बीच में से वोल्केनिक इरप्शन हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग recombinant vector vaccines, consider the following statements. बायो की बुक अगर किसी ने 9th और 10th की, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आईसीएसई की बुक, जिसने बुक पढ़ी होगी उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं नहीं कहता कि इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड करता हूँ फॉर द बायो पार्ट कि 9th और 10th की आईसीएसई की बुक को पढ़ लिया जाए ढंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। Right one. Bacteria and viruses are used as vectors, both 1 and 2. 36th question. United Kingdom's 3 parent baby न्यूज में था लास्ट ईयर, ठीक है, क्वेश्चन उठाया उन्होंने 1-1.5 साल पहले का है, बट था 3 parent baby से। ओके, passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg. ये खाली after होता है, not before. A child inherits mitochondrial diseases entirely from mother and not from father. Option is second only.
ओके, ये जब से बीटी कॉटन था आपको ये सबको पता ही होगा। Volgard 1, Volgard 2 technologies are mentioned in the context of developing GM crops, genetically modified crops. Next question 38. In a pressure cooker directly from the NCERT, जिसने NCERT को बेसिक्स को पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, जिसने स्कूल बेस्ड क्वेश्चन था ये। In a pressure cooker, the temperature at which the food is cooked, भाई जैसे खाना कुक होता है, depends upon which of the following: area of the hole in the lid, temperature of the flame, weight of the lid. Answer here is A, 1 and 2 only. Now consider the following: bacteria, fungi, virus. Which of the following can be cultured in artificial oblique synthetic medium? Answer is 3, all 3, B, F, B. All 3 are cultured. Okay, now adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded DNA genomes. ठीक है? Second option, common cold is sometimes caused by an adenovirus, where AIDS is caused by retrovirus. Statement is right. Here is not a single-stranded, it is a double-stranded. Answer is 2 only. इस क्वेश्चन का सोर्स अगर आप मुझसे पूछो तो आपके पास है ICSE की बुक। Here for the bio part, I won't say बाकी के लिए, but bio part as far as my experience says, ICSE की बुक बहुत हेल्पफुल है। Okay, how is permaculture farming different from the conventional? अब ये करना था आपको स्टेटमेंट्स पढ़कर क्वेश्चन, ठीक है? आप कहोगे सर ये कहां दे रखा था, तो आपको ये एज इट इज स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, बट आपको स्लाइड से पता लग रहा है कि कन्वेंशनल केमिकल मतलब वो एक पर्टिकुलर फोकस रख रहा है खाली केमिकल पर। पर्माकल्चर मतलब कि वो किसी भी एग्रीकल्चर सूटेबिलिटी के लिए हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। केमिकल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज को ही प्रमोट कर रहा है। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर, क्वाइट ऑब्वियस है, बट इन कन्वेंशनल इट प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region, while permaculture is not so easily. Permaculture तो किसी भी एग्रीकल्चर सूटेबिलिटी के लिए हो सकता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, तो आंसर इज 1, 2 and 4 ओनली। इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट ट्रिक ये थी कि आप इससे क्वेश्चन से ही इन वर्ड से आपको पता लग जाएगा, बिकॉज समथिंग इज रिटन एज कन्वेंशनल केमिकल, दैट मींस पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन द केमिकल्स वन। परमाकल्चर मींस irrespective of any agricultural suitability. Okay, now with reference to the palm oil, consider the following statement. It is from the current affair based question, because जब से कोविड हुआ था तब palm oil की न्यूज चल रही थी साउथ स्टेट्स में। The palm oil is native to the Southeast Asia. It is not. It is to the Africa. अगर किसी ने 6th क्लास की और 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक पढ़ी होगी तो उसको ये डायरेक्टली पता होगा कि palm oil कहाँ का नेटिव है, दैट मींस जहां से ओरिजिन हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास गलत है, ऑप्शन हट गया, आंसर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, खाली एक पढ़ लिया, आंसर खत्म हो गया। इस तरीके से आपको पेपर को टैकल करना था। और अदरवाइज अगर मैं कहूं तो हर पेपर में, एज आई सेड इन माय लेक्चर्स हंसी मजाक में, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो संडे को ही पता लगेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मंडे को पता लगेंगे, ठीक है? वो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि जिनका सर पांव कुछ नहीं होगा, आपको उन क्वेश्चन में उलझना नहीं है। With reference to Indus river system, of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one is river that joins the Indus directly? Direct question था, जब आपने में से रिवर सिस्टम करा होगा तो हमने करा था सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने किया था कि जो हमारा चीफ जस्टिस है वो कहां पर है, इंडस वाटर ट्रीटी में, पाकिस्तान के पास है, ठीक है? और ये कहां पर है, इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में जो हुई थी, इंडिया के पास है। आंसर हियर इज द चेनाब वन। Okay, with reference to Didwana, Kuchman, Sargol, Khatu are the names of that question। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, सांबर लेक लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक, ठीक है? वो सीक्वेंस में 22 किलोमीटर तक कुचमन डिडवाना सारे लेक्स हैं, ठीक है? दे ऑल आर द सेलाइन लेक्स। अगर ये दो नाम नहीं भी पता थे तो डिडवाना और कुचमन से डायरेक्ट आप कर सकते थे। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स: ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और द वंशधारा। अब आप कहोगे सर ईस्टर्न घाट की तो बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। भाई मैं तो अपनी क्लास में क्या कहता हूं कि बेसिक करो आप, यहां पर आगे आपके पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर करते हैं हम, बट इसके अलावा बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। अब आप हर रिवर तो करने बैठोगे तो नहीं हो सकता, तो अब इसको एलिमिनेट करना था। ब्राह्मणी और सुबर्ण रेखा, आपको पता है यहाँ पर सुबर्ण छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इस साइड से आ रही होती है,
ठीक है, ब्राह्मणी रिवर और सुवर्णरेखा रिवर जिसके ऊपर किसको है, टाटा नगर। तो 1 and 2 इज 1 and 3, 1 हटा दिया, 3 हट गया, 3 हट गया, आंसर इज 2 and 4। अब इस क्वेश्चन से आप ये नहीं कि अगली बार के लिए आप क्या करोगे सर, ईस्टर्न घाट की सारी रिवर याद कर दूं, नॉट एट ऑल, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। यूपीएससी आपको क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं दे देगी कि आंसर कहां से मिलना है। तो ब्राह्मणी रिवर तो फेमस रिवर थी, सुवर्णरेखा फेमस रिवर थी, उन्होंने इसको रखा और ऑप्शंस ऐसे रखे कि एलिमिनेट आराम से हो रहा था। जिसने टेस्ट ज्यादा दे रखे होंगे इस पेपर में उसको बहुत फायदा होगा, बिकॉज उसको एक एलिमिनेशन तरीका पता होगा कि एलिमिनेट करना कैसे। नाउ अब ये देखो एलिमिनेशन पे आता हूं। द ग्लोबल ओशन कमीशन, जब हम ज्योग्राफी करते हैं तो हम सबसे पहला ही क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई ओशन है किसका, कौन राज कर रहा है ओशन पे, ठीक है, ओशन सी बेड पे कौन राज कर रहा है। तो यूनक्लोज पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ा होगा यूनक्लोज, ठीक है। अब द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर द seabed exploration and mining in international waters. India has received license for seabed mineral exploration in international waters. Rare earth materials are present on seafloor in international waters. अब अगर किसी को ये पता हो कि ये लाइसेंस देता कौन है एक्सप्लोरेशन का, वो देता है ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो 1 अगर यहाँ पर गलत है, 1 1 1, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, आंसर डायरेक्टली बी आ रहा था आपके पास, ठीक है। ओके नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, among the following which of the least water efficient crop, answer is sugarcane। ओके अब ये क्वेश्चन आ गया आपका प्रेशर बेल्ट से। प्रेशर बेल्ट करते थे हम, इक्वेटोरियल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड लास्ट में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अगर आपने वो भी नहीं कर रखा, मैं मान लो, तो मैं आपको और इजी तरीके से बताता हूं कि जब आपने ओशन करंट पढ़ा होगा तो आपको पता है यहाँ पे गर्म है, अब फिलिंग हो रही है, पानी ऊपर उठ रहा है, नीचे का पानी ऊपर आएगा, ये पानी इधर पे जाएगा। इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर एंड द ईस्टर्न आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ये पानी यहां से इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, पानी को यहां पर पाइल अप कर देगा, दैट मींस द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशंस आर वार्मर, वार्मर हो गए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। In the temperate zone, the westerly make the eastern section of the ocean warmer than the western। जब ओशन करंट का चैप्टर आप एनसीईआरटी में करोगे तो आपको पता है रशिया के पोर्ट यहाँ पर खुले रहते हैं, बिकॉज वेस्टर्ली यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से पानी इधर को लेके जा रही है एंड यहाँ पर वार्म वाटर को इकट्ठा पाइल अप कर रही है। तो दो के दोनों सही हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ओशन करंट चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी। लेट्स कम टू द 49th क्वेश्चन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। In the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statements. Number 1, the climate smart village approach in India is a part of a project led by Climate Change, Agriculture and Food Security, an international research program. The project of CCAFS is carried out under the consultative group on CGIAR headquartered in France. The International Crop Institute for Semi-Arid Tropics is one of the following research centers. All are correct here. This question has come from the current affairs part, but it is not that easy. आप इसको skip कर सकते थे। Okay, आधा पेपर खत्म होने जा रहा है। Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from tree, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into canopy by climbing the trees or growing tree as epiphytes rooted on the upper branches of tree. This is most likely a description of tropical rainforest. कुछ इसमें मैं इसको गूगल आउट कर रहा था मैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज मुझे एक ऑप्शन में इसमें डाउट हो रहा था, तो कुछ नहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है इसका, बट गूगल पर, बट द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके लेट्स कम्स द 51st क्वेश्चन, द हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट हो गया अब आपका, ठीक है। अब हिस्ट्री पार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने वाले थे, अगर उनके साथ पंगा लेने की कोशिश करी है तो वो शायद आपको पीछे ला सकते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावाभूति, हस्तिमाला एंड कामेश्वरा वर फेमस। द प्लेराइट्स, यहाँ पर आपको पता ही है भावाभूति को कालिदास से कंपेयर भी किया था, जिसने तमिलनाडु एनसीईआरटीज या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई थी उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, नॉट अ बिग डील। ओके, ये जिसने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उसके लिए भी इजी था, या जिसने लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, उसके लिए भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। Montego Chapter for Reforms 1990, Government of India 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21, कुछ नहीं दिया था वोटिंग राइट्स। Government of India 1935, जिससे हमने 3/4 75% अपना स्ट्रक्चरल पार्ट ले रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, gave women reserved seats in the legislature।
डायरेक्टली तो ऐसा नहीं दे रखा, बट 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गया था इन द असेंबलीज वन, ठीक है, तो वहां पर वुमेन्स के लिए भी दे दिया गया था, तो उसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर सेकंड बनेगा, द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके, ये सबसे लोवेस्ट लो हैंगिंग फ्रूट, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, डू और डाई मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। ओके, who among the following is associated with songs from prison in translation lyrics in the English, that is Mohan Chand Karamchand Gandhi in the Yerwada jail, Yerwada jail famous jail पुणे में, ठीक है। With reference to medieval India, which of the following is correct sequence in ascending order, मैं अपनी हर क्लास में बोलता था कोड वर्ड याद रखना है, एसएसपी भाई, अगर आपको एसएसपी बनना है एसएसपी कोड याद रखना है, सुबह सरकार परागना, ठीक है, एसएसपी कोड अभी भी याद रख लो इसे। ओके, who among the following was associated as a secretary with Hindu female school which later became known as Bethune female school? डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जिसने भी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है शर्मा सर की, वो डायरेक्ट दे सकता है, ईश्वर चंद विद्यासागर इज द राइट आंसर। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श ढिल्लों रिमेंबर्ड एज ऑफिसर ऑफ INA। डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अहीर सर की किताब पढ़ी है स्पेक्ट्रम की, या कोई भी किताब पढ़ी है आपने मॉडर्न हिस्ट्री की 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, न्यू वाली पढ़ी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था उसमें से। लेट्स कम टू द 58th वन। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, उससे पहले आ गया था, वन यहां पर नहीं हो सकता। द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर किंगडम, बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन कट गया, अब बच गया सेकंड एंड थर्ड। रोहिलखंड किंगडम was formed out of territories occupied by Ahmed Shah Durrani, absolutely wrong, answer here is 2 only। okay, now which of the following statement is correct? ज्योग्राफी और हिस्ट्री कनेक्ट कर दी, जैसे मैं आपको कहता हूं हर चीज को कनेक्ट करके रखो आप। अजंता के flying the gorge of U-shaped gorge, वघोरा रिवर, ठीक है। सांची स्तूप बेतवा रिवर पे आ गई, गॉर्ज आपने पढ़ा होगा, वी शेप वैली जब बनती है, ठीक है। पांडुलिना के फ्लाइज इन द नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर पे। अमरावती जो भी शहर अभी कृष्णा रिवर पर है, आंसर इज अजंता केव्स लाइज इन द gorge ऑफ वघोरा रिवर। आप देख रहे हो कि कैसे हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करा इन्होंने यहाँ पर। ओके, 21 Feb इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको सीधा पता है कि ये यूनेस्को देता है, फर्स्ट तो हट ही गया। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन असेंबली बाय पाकिस्तान। इसी कारण 1971 में जाकर बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, बिकॉज़ उर्दू को डोमिनेशन दी जा रही थी, सो सेकंड ओनली। ओके, नाउ कम्स विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेंपल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको आप छोड़ सकते थे बिकॉज़ ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। इट इज अ सर्कुलर टेंपल बिल्ट ड्यूरिंग द reign of Kanchanjunga dynasty, right? It is the only circular temple, it is not the only, ये था but that is not the only one। सेकंड यहाँ पर गलत है, सेकंड हटा, आंसर इज 1 and 4। जिसको ये वर्ड पता होगा कि इट इज नॉट द ओनली, बिकॉज इसके अलावा और भी टेंपल्स थे जो कि सर्कुलर थे, तो उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन था। 62nd one, which of the following ancient towns is well known for the elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water in connected reservoir? is a Dholavira। अभी न्यूज में चल रहा था, पीआईबी अगर आप कवर कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, कोई भी साइट कवर कर रहे थे आप, किसी भी मैगजीन को कर रहे थे, तो 5 साइट्स को डिक्लेयर किया गया था, उसमें से राखी करी फ्रॉम द हरियाणा, इसको भी रखा गया था। धोलावीरा वाज दैट सच अ एंशिएंट टाउन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन था करंट अफेयर से। नाउ ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे इस पूरे पेपर का। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century, माइंड द वर्ड्स, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th one, in which of the following was were the factories of the English East India Company located? ठीक है, ब्रोच, चिकोले एंड त्रिचुपोली। अब हो तो तीनों भी सकते थे, बट अब देखो ये पूछा फर्स्ट क्वार्टर में, इनिशियली कहां हुआ था? ब्रोच में हुआ, सूरत में हुआ, मसूलीपट्टनम में हुआ, ठीक है, आंसर ये था 1 ओनली। क्वेश्चन पूछा फर्स्ट क्वार्टर, स्टेटमेंट्स के साथ खेला हुआ इस बार क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में पूछा हुआ। Okay, now from the decline of Guptas and until the rise of हर्षवर्धन year, 50 साल, गुप्ता और हर्षवर्धन के बीच में ऑलमोस्ट 50 साल का गैप।
In the early 17th century, which of the following kingdoms were holding power in the northern India? Guptas of Magधा, the Parmars of the Malwas, पुशुपति से तो भाई हर्षवर्धन हो गए, थानेसर, Mahokadra of the Kannauj, Yadav of the Devagiri, Mithrak of the Vallabhi. Answer is 1, 3, 4 and 6. As it is, answer 1, 3, 4 and 6 1. Okay, according to the Portuguese writer Nunes, जब आपने medieval history पढ़ी होगी, the women in the Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? All the 4: wrestling, astrology, accounting, soothsaying. Answer is 1, 2, 3, 4 1. ठीक है? With reference to Madanapalli of Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश में जगह थी, which of the following statement is correct? Okay, सबसे पहले नेशनल फ्लैग की बात आई, not at all. उसके बाद सीता मरिया led the Quit India movement, Andhra Pradesh, not at all. Rabindranath Tagore translated national anthem from Bengali to English here only. Theosophical school में, ठीक है? सोसाइटी तो बाहर थी, यूएसए में, theosophical school में. Okay, let's come to the 67th one. हिस्टोरिकल प्लेसेस दे दी, एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन. बुर्ज होम आपको पता है न्यूलिथिक मेगालिथिक एज उसमें था, मेसोलिथिक में, ठीक है? रॉक कट श्राइन्स, ऑप्शन 1 गया गेम से बाहर. 3 बच गया और 2 और 3 को मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा. चंद्रकेतुगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है, वो टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस था. फॉर योर नॉलेज, जो गणेश्वर है वो सीकर के अराउंड है एंड इसके ट्रेड रिलेशन थे हड़प्पन साइट्स के साथ. इट इज फॉर द कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस था. 68th one. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince. Absolutely right. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied. अब इस क्वेश्चन को यहां से पकड़ना था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन था वो 1325 से 1350 के अराउंड था, 51 तक अराउंड था. तैमूर आया 1398 में, तो सेकंड तो गलत था, सेकंड तो गेम से बाहर हो गया. ठीक है, बचे थे 1 और ये ए और सी. हियर आंसर इज A1. 69th one. Saint Francis was one of the founding member of the Jesuit order. Saint Francis died in Goa and a church is dedicated to him. The feast of Saint Xavier is celebrated in Goa each year. Answer is 1 and 3 because he died in the China war. Okay. With reference to the history of ancient India, which of the following statement is correct? Okay, Mitakarsa was the civil law for the upper caste and Dayabhaga was the civil law for the lower caste. कास्ट के बेस पे नहीं डिवाइड हुए थे, वो टेरिटरी के बेस पे डिवाइड हुए थे. अगर उसने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा हिस्ट्री को, ठीक है, तो 1 यहाँ पर गलत हो गया, 1 को गेम से बाहर कर दिया जाए. Now we are left with the second and third. In the Mitakarsa system, the son can claim the rights to the property during the lifetime of the father. Where in the Dayabhaga system, it is only after the death of father that the son can claim right to the property. Right one. The system deals with the matter related to the property held by the male members only of a family. It is both male and female one. So answer 3 is also wrong. Answer is 2 only. Okay. Which of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Lemon grass. ये तो मैंने बिल्कुल सबसे easiest question था ये. Consider the following kinds of organism: copepods, cyanobacteria, diatoms, foraminifera. Which of the following are the primary producer in food chains of the oceans? Answer is 2 and 3 1. Consider the following animals: hedgehog, marmot, pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the following organism roll up and protects in their vulnerable parts? Here answer is 1 and 3 only. Okay, with reference to the New York Declaration on Forests, which of the following statements are correct? It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. It endorses a global timeline in the loss of forest. It is a legal binding international declaration. It is endorsed by government, big companies and indigenous communities. India was one of the signatories at its inspection. Here answer is 1, 2 and 4 are correct. 1. ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में अभी डाउट है, इसलिए मैं आपको 75 क्वेश्चन पे कुछ रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं. इस पे ए और डी ऑप्शन पे अभी थोड़ा सा डाउट है. ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच. अगर जैसे ही 1-2 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको कहा है कि डाउट है, अगर वो हम अपग्रेड करते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपग्रेडेड भी डाल देंगे. एंड ये जितनी भी आंसर की है, जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप वो हमारी ऑटोआईजी एकेडमी की ऐप पर जाके भी देख सकते हैं. एंड फर्दर मेंस के लिए या फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए कोई भी कोर्स आप अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑटोआईजी एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? oyster. डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स, फॉस्फोरस साइकिल। अगर किसी ने इवन शंकर आईएएस या कोई भी इन्वायरमेंट की बुक पढ़ी होगी तो ये आपको डायरेक्टली मिलेगा हर जगह। Which of the following are detrivorous? Direct question था 1, 3 and the 5 only. Let's come to the next question. The common carbon metric has been developed for assessing the carbon footprint of building operations around the world. ये direct question था आपका current affair based question. Now, which of the following have species that can establish a symbiotic relationship? आपने जब कोरल रीफ्स पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, zooxanthellae के साथ एक हमारा symbiotic relationship रहता है। उसके बाद कोरल ब्लीचिंग पढ़ा होगा आपने, ब्लीचिंग जब वो मर जाते हैं, तो आपने इन वर्ड्स को एज इट इज आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में। निडेरियंस, फंजाई, प्रोटोजोआ। निडेरियंस कोरल्स हो गए, फंजाई लिचेंस हो गए, टर्माइट्स हो गए। आंसर इज 1, 2 and 3 who can establish a symbiotic relationship with the other organisms. Okay, last 20 questions. अब आएगी हमारे पास इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्वेश्चन इस बार स्टैटिक पार्ट से थे, कोई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया और एक दो के अलावा एंड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर आप एलिमिनेशन आती है, अगर आपने एक स्टैटिक भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, जहां से भी पढ़ा है आपने, तो आप इनको आंसर्स कर सकते थे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। The money multiplier in economy increases which of the following statement? भाई मनी किस तरीके से बढ़ेगी? मल्टीप्लायर, increase in the CRR, increase in the SLR, increase in the banking habits. That means savings को बढ़ाओगे तो ही तो बढ़ेगा, वहां पे पैसा जितना आएगा। Answer here is the C1. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। Now, with reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased. दोनों पूछ लिया इसने, caused or increased by which of the following? Now, expansionary policies, fiscal stimulus, inflation wages, high purchasing power, rising interest rates. अब अगर इसमें से ऑप्शन मैं बता दूं कि ये कह रहा है कि increased by inflation, rising interest rates, तो हो ही नहीं सकता, उसे तो कम होगा। That means 5 is not answer. 5, 5, 5 आंसर गया, आंसर रह गया हमारे पास A. Okay, with reference to the India, consider the following statements. Retail investors to the demat account can invest in a TBs, treasury bills. The negotiated dealing system is a government security platform. The Central Depository Services Limited, अभी न्यूज में था क्योंकि अपना अभी IPO जनरेट हुआ था इनका, इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI, नॉट एट ऑल। बहुत सारे बैंक थे, कैनरा बैंक, HDFC, चार्टर्ड बैंक, इनके थ्रू हुआ था। दैट मींस 1 and 2 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, करंट अफेयर्स में चल रहा था ये। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, राइट वन। It is a global initiative launched under the World Bank, not at all. It is a part of the आत्मनिर्भर मिशन का पार्ट था ये, ठीक है। आंसर इज 1 and 3 1। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अगर आपको 2 पता था तो 2 कट गया, 2 2 हट गया, आंसर तब भी आपके पास रेडी था C1। Now last 15 question. In India, the central bank function as a lender of the last resort, RBI का lending to trade and industry bodies when fail to borrow from other sources, not at all. Providing liquidity to the banks having a temporary crisis, absolutely right. बजटरी डेफिसिट, भाई जब डेफिसिट आ जाए तो रेज एंड मीन्स के थ्रू पैसा सरकार करेगी, आरबीआई का पैसा नहीं देगी। आंसर इज 2 ओनली। ओके, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल इन द इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। 87th वन, यहां पर पूछा है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में। यहां पर आंसर बनता है हमारा 2 and 3। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ हेवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट वन। 88th one, consider the following with a furnace oil. It is a product of oil refineries. Some industry use it to generate power. It causes sulfur emission into environment. All three are correct here. 88 answer is D1. Now blue carbon, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इसका कल्चर आपका एग्रीकल्चर वाले पार्ट का एनवायरमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। ओके, in the nature of the following most likely, the word is मोस्ट लाइकली, इसलिए मैंने मोस्ट लाइकली को देखिए आंसर यहां पर है 2 and 3, हो चार हो सकते हैं, बट यहां पर आंसर पूछा है मोस्ट लाइकली, तो आंसर इज सी ऑप्शन 2 and 3। ओके, नाउ ये था करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपका। आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कहां से आ गया आरबीआई? आरबीआई तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ही नहीं है। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड गलत हो गया, आंसर यहां पर रह गया 1 and 3, बिल्कुल डायरेक्टली एलिमिनेशन था। विद रेफरेंस टू द कैजुअल लेबर्स, अभी न्यूज में चल रहा था, फाइनेंशियल टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल लगातार आए। ऑल द कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू ईपीएफ कवरेज, एब्सोल्युटली राइट।
ऑल लेबर्स आर इंटरनल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। इस पे डाउट इसलिए है बिकॉज अभी स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है, कुछ स्टेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। आंसर इसका 1 और 3 होगा बिकॉज यहां पर वर्ड जुड़ा है ऑल। ओके, which among the following step is likely to be taken at the time of economic recession? लास्ट ईयर भी रिसेशन में क्वेश्चन आया, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे आप पैसा इंक्रीज करोगे। फॉर एग्जांपल हमने नरेगा किया था, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, इस सबसे आप कर सकते हो। नाउ other things remaining unchanged, market demand for the good might increase. Direct question from the 11th NCERT. Answer is 1 and 4. Price of substitute increases plus its price falls. Direct question था ये का। Last 6 question. Urban cooperative banks as it is. हर बार एक न्यूज में चल रहा होता है, इस बार फिर क्वेश्चन। They are supervised and regulated by the local boards. They are supervised by the RBI. फर्स्ट गलत था, आंसर खत्म। बी एलिमिनेट, एक वर्ड पता होता RBI, क्वेश्चन खत्म था। 96th वन, इंडियन गवर्नमेंट बोर्ड बॉन्ड यील्ड्स। जब इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, बॉन्ड यील्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। एक्शंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, एब्सोल्युटली राइट। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली राइट। इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन से लिक्विडिटी ऊपर नीचे होगी, आंसर इज 1 2 3 1। लास्ट 4 क्वेश्चंस, कंसीडर द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई। अब जिसको पता है एफडीआई 10% से ज्यादा हुआ तो एफडीआई, 10 से कम एफआईआई ऑप्शन में है, सेकंड खत्म हो गया, बच के 2, 3 and 1 and 4। ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट तो आता ही है, आंसर इज बी ओनली। लास्ट 3 क्वेश्चंस, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन कर दिया भाई मैंने, पहले था $1 में 60, अब हो गया $1 में 70। इट इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिव ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, एब्सोल्युटली राइट, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ाएगा। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, नॉट नेसेसरी। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, इंडिया वाले केस में नहीं होता है, आपने जे कर्व पढ़ा होगा, आंसर हियर इज 1 ओनली। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हिच इज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, पनामा पेपर्स, पेंडोरा। ब्लैक मनी मतलब जिसपे आप टैक्स बचा रहे हो, अब आप टैक्स बचा रहे हो तो सरकार को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, आंसर इज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। जैसे अभी पेंडोरा पेपर्स खुले हुए। लास्ट क्वेश्चन, which of the following is likely to be the most inflationary in its effect? किससे इन्फ्लेशन होगा? डायरेक्ट बात है कि आप मनी छापना शुरू कर दिया आपने, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। सो दिस इज द पेपर, ये हमने पेपर डिस्कस कर लिया है सारा कि कैसे एलिमिनेट करना था, कौन सा एंड किस तरीके से आंसर्स को देना था। इसमें 2 या 3 से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं तो शायद मेरे से डाउटफुल हो, तो उसके लिए प्लीज हरदम मत मचाना, उसके लिए आपको जो भी आंसर अपडेटेड होगा वो जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। कंक्लूडिंग दिस सेशन विद द कट ऑफ्स, आई नो आप सबको कट ऑफ की बहुत ज़्यादा पड़ी होगी, तो पहले तो एक बात मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ उसके पीछे कुछ, जैसे HCS में क्या हुआ था, कट ऑफ जो बताई थी थोड़ी सी आगे पीछे हुई तो नीचे बच्चों ने क्या करा, धमाल मचाना स्टार्ट कर दिया। तो जितना मैं अभी तक आंसर्स देख रहा हूँ, बच्चों के पेपर देख रहा हूँ और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कह रहा है कि लास्ट ईयर की तरह ही अराउंड 90 to 93 के बीच में फॉल करेगी फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है 2-3 का, बट जो पेपर का स्टैंडर्ड है एंड पेपर का जो इस बार एक मॉडरेट लेवल से ऊपर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, तो इसकी कट ऑफ मैं कह सकता हूं कि अराउंड 90 to 93 जा सकती है। बट उस बवाल को लेकर कि भाई सुमित सर ने कहा है कि 90 to 93 ही जाएगी, ठीक है, उसके लिए प्लीज वो मत करना, गियर अप, रेस्ट लो, घूमो 2 दिन एंड मेंस की तैयारी में जुट जाओ, बिकॉज अभी जून में ही नेक्स्ट पेपर भी बहुत जल्दी आ रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि उसका पेपर बहुत खराब हुआ है, कि नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो उसको निराश नहीं होना है, 2 दिन रेस्ट लो एंड रेस्ट लेने के बाद गियर अप फॉर द नेक्स्ट पेपर। एंड जिनको लग रहा है कि उनका स्कोर ठीक बन रहा है, दोस्त प्लीज गियर अप फॉर द मेंस पेपर, मेंस के लिए वो रेडी रह जाएं। एंड मेंस रिलेटेड कोई भी हेल्प या कुछ भी कोर्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप, मैंने आपको बताया कि आप O2 IAS Academy की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडेड टुडेज लेक्चर एंड टुडेज सेशन ऑफ UPSC 2021 प्रीलिम्स एनालिसिस। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।